रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरादरान इस्लाम की खिदमत में सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया की जानिब से दिल की अमीख गहराइयों से ईद उल फित्र की मुबारकबाद देता हूँ। बिलखुसूस आलम इस्लाम को और बिलउमूम सारे मुल्क के बिरादरान वतन को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। वही कल अल्लाह के फजल करम से बरोज़ पीर 27 जून को ईद उल फित्र मनाई जा रही है। बड़े ही जोश खरोश के साथ इंतहाई खुशी का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान मोमिन एक महीने के रोज़े रातों में क़ियाम के ज़रिए अपने गुनाह आलूद नफ्स को पाक करता है। पाक करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये खुशी का दिन इनाम के दिन के नाम से अता फरमाता है। तो सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारों की टूटी फूटी इबादत को बेहतरीन इबादत करने वालों के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा ले। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना सलात व सियाम वल क़ियाम वहशुरना फ़ी ज़ुमरति खैरिल अनाम। भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, ये इंतहाई पुरमसरत दिन है कल का। तो इस दिन को इंतहाई मसरत के साथ, पूरे विखार के साथ, पुरअमन तरीक़े से मनाने की गुजारिश करता हूँ। क्यों कि नित नए तरीक़े से नित नए किस्म के एजेंट्स जो मुल्क की पुरअमन फ़िज़ा को दरहम बरहम करने की कोशिश करते हैं मज़हब के नाम पर और मज़हब से हमदर्दी के नाम पर। तो अगर कोई भी मिसयूज़ करने की कोशिश करते हैं तो हिंदुस्तान क्या बल्कि सरज़मीन दक्कन बिलखुसूस हैदराबाद का मुसलमान इस बात की इजाज़त नहीं देगा किसी को भी कि इज्तिमा को मिसयूज़ करने की, कि बस उसमें बताया जा रहा है व्हाट्सएप में कि गायों के नाम पर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, दलितों पर जुल्म हो रहा है। अरे भाई, बिल्कुल ठीक है, हो रहा है, मगर ये आज नया नहीं हो रहा है, पिछले कई साल से हो रहा है। मगर इसको ईद के दिन ही इसका इस्तेहसाल करना, इसके ऊपर कंडम करना, इसके बारे में एहतजाज करना, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। ईद को ईद के दिन से खुशी के तरीके से मनाना ये बिल्कुल मुनासिब होगा। इस्लाम ने दो ईदों को ऐसी इनायत फरमा है मुसलमानों को कि बड़ी खुशी के दिन होते हैं, पुरविखार दिन होते हैं और एक दूसरे को खुशी बांटने के दिन होते हैं। ऐसे खुशी बांटने के दिन किसी किस्म का एहतजाज का नाम या किसी किस्म का इजहार बरहमी इस्तेमाल करना ये बिल्कुल मायूब बात है। मैं उन तंजीमों से गुजारिश करता हूँ जो तंजीमें भी इस बात की अपील कर रही हैं कि लोग सियाह पट्टियाँ बांधकर जो है ईदगाह को लाएं। अरे भाई, कोई दूसरे और दिन नहीं मिले आपको? इस बात से इनकार नहीं है कि मुसलमानों पे आए दिन जुल्म हो रहा है, मगर वो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए बस ईद उल फितर का दिन क्यों, कि कोई और दिन भी हो सकते हैं। उस दिन आप ज़रूर जिस किस्म का भी जो है हुकूमत से नुमाइंदगी कर सकते हैं, करें। और दूसरी चीज़, इन हालात पे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की एक इंतहाई मुस्तनद, मुत्तहिद और मुअस्सर जमात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया है, जिसका नाम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। उसके नुमाइंदे जहाँ कहीं भी जुल्म होता है तो नुमाइंदगी करते हैं भरपूर, और अशरार को केफर किरदार तक पहुँचाने तक जो है अपनी मुहिम से पीछे नहीं हटते। ये सियासी कायदीन का काम है, वो लोग तो अपना काम करते हैं और करते रहेंगे। ये हमदर्दी पैदा होती है कि गायों के नाम पर जुल्म हो रहा है, ये तो हो रहा है, मगर ऐसे मौके पे इस किस्म की जो है इजहार बरहमी करना ये मुनासिब बात नहीं है। इजहार बरहमी के लिए, एहतजाज के लिए ज़रूर फंडामेंटल राइट्स हैं, डेमोक्रेटिक हक हासिल है, मगर ऐसे मौक़े पर नहीं कि किसी और मौके पर आप हुकूमत से नुमाइंदगी करिए, मीटिंग लगा लीजिए, आपको जो चाहे करना है, जिस किस्म का भी एहतजाज करना करिए, मगर हिंदुस्तानी मुसलमान बल्कि बिलखुसूस दक्कन और हैदराबाद का मुसलमान इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि किसी को भी सियाह पट्टियाँ बांधकर जो है ईदगाह में आए। ये खुशी का दिन है, तो इस दिन गम का इजहार क्या माने? अरे भाई, मुसलमानों पे जुल्म जो हो रहा है वो कोई नई बात नहीं है, वो तो हमेशा से होते आ रहा है, होते रहेगा, मगर उसके तौर तरीके और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के कुछ और हैं। वो अंदाज से जो है लोग अपने अपनी नुमाइंदगियाँ हुकूमत वक्त को पहुँचाएँ, मगर ईद के दिन बिलखुसूस नौजवानों से और भोले भोले नौजवानों से जो किसी के भी जज्बात के इस्तेसाल करने का शिकार होते हैं, वो ज़रूर किसी के जज्बात में बहने की ज़रूरत नहीं है। हमें सजदे शुक्र बजा लाने के लिए होता है, जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला। तो इस बात के लिए बस मुसलमान ज़रूर पूरे खुशियों के साथ इंतहाई पुरविखार तरीके से, पुरअमन तरीके से, ये इतना बड़ा इज्मा जब अमन की पुरफिजा हवाओं को
اپنے انتہائی بہترین پرخلوص خیالات سے معطر کرے گا تو الحمدللہ اس کا پیغام بڑا بہترین جائے گا کہ لوگ خود دیکھیں گے کہ اتنا بڑا اجتماع اور کیسا پرامن اور پرسکون رہتا ہے. یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام کی تعلیمات، یہ ہے مسلمان. ونس اگین میں پھر یہ گزارش کرتا ہوں ان تنظیموں سے بھی کہ کل جیسا عید کا دن ہے یا کوئی بھی عید کا دن ہو، اس دن یہ احتجاج کی باتیں مت کریے اور احتجاجانہ اپیلیں مت کریے. اپیلیں کرنے کے لیے کوئی اور دوسرے دن ہے اس کا انتخاب کریے. اور میں پھر سے گزارش کرتا ہوں، کوئی بھی حقیقی مسلمان جس قسم کے بیانات سے اگر امن کی فضا کو مقدر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے تو ویسی اجازت ہرگز نہیں دے گا. ضرور احتجاج کریے، کوئی اور دن کا انتخاب کریے اور ایسا احتجاج کریے جس سے امن کی فضا مقدر نہیں ہونا اور آپ کا مقصد بھی حکومت سے پورا ہونا. تو بس یہ چند گزارشات کے ساتھ یہ حقیر فقیر آپ سے ودا لیتا ہے. الحمدللہ اللہ کے کرم سے اللہ رب العزت اپنے فضل سے اس کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں ہر مسلمان کے دل میں خوب خوشیاں نصیب کرے، ہر مسلمان کے دل کو پاک صاف کر دے اور انتہائی امن کی شمع ہر مسلمان کے قلب میں پہلے سے روشن ہوتی ہے، اس کی روشنی کو اللہ رب العزت اور دوبالا کر دے. وما علینا الا البلاغ.